गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारों पर मिट्टी का लेप, छत पर टूटी खपरेलें और सामने एक नीम का पेड़, जिसकी छाया में अक्सर एक दुबला पतला लड़का बैठा किताब पढ़ा करता था। उसका नाम था अनमोल। अनमोल के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न जूते, न खिलौने, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना। वो सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता की गरीबी मिटाना। अनमोल के पिता दिहाड़ी मजदूर थे। दिन भर ईंट उठाते, शाम को थके कदमों से घर लौटते और कई बार खाली हाथ भी। माँ गांव के लोगों के घर बर्तन धोती थी। घर में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। कई रातें अनमोल ने सिर्फ पानी पीकर सोई थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो हर रात आसमान के तारों को देखकर खुद से कहता, एक दिन मैं भी चमकूंगा जैसे ये तारे। एक दिन स्कूल में फीस जमा करनी थी। अनमोल के पास पैसे नहीं थे। मास्टर जी ने कहा, अगर कल तक फीस नहीं आई तो स्कूल मत आना। अनमोल घर लौटा, माँ के सामने चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अनमोल की आंखें भर आईं। माँ ने अपनी चूड़ियां उतार दी और बोली, ले जा बेटा, बेच दे, तेरी पढ़ाई मत रुके। उस दिन अनमोल ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं, मजबूरी की भी होती है। कुछ दिन बाद गांव के मेले में एक अमीर लड़के ने उसके फटे कपड़ों पर हंसते हुए कहा, अरे देखो, ये भिखारी भी स्कूल जाता है। सब हंस पड़े। अनमोल की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया मेरी तरफ देखकर सीखे जाएगी। 10वीं की परीक्षा में अनमोल फेल हो गया। सबने कहा, देखा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। अनमोल बहुत टूटा। 3 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकला। फिर एक रात माँ ने कहा, बेटा, गिरना हार नहीं होती, उठकर चलना जीत होती है। वही शब्द उसकी जिंदगी बदल गए। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। रात में दिए की रोशनी में पढ़ता, दिन में मजदूरी करता। 12वीं पास करने के बाद शहर जाना पड़ा। शहर ने उसे सिखाया कि सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। दिन में चाय की दुकान पर काम, रात में किताबें, भूखे पेट भी पढ़ाई। फटे जूते लेकिन मजबूत हौसला। लोग हंसते थे, लेकिन वो चलता रहा। एक दिन रिजल्ट आया। अनमोल ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। वो रो पड़ा। उसने माँ पापा के पैर छुए। माँ बोली, आज तेरे पापा की पीठ सीधी हो गई बेटा। अनमोल अफसर बन गया। उसने पहला वेतन लिया और सबसे पहले अपने गांव के स्कूल में लाइब्रेरी बनवाई। फिर गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की। वो बच्चों से कहता, मेरी कहानी देखो, हालात छोटे थे, सपने बड़े। शहर में अनमोल जहां चाय की दुकान पर काम करता था, वहीं पास ही एक पुरानी किताबों की दुकान थी। वहां रोज एक लड़का आता था, नाम था समीर। समीर अमीर घर का था। अच्छे कपड़े, महंगी घड़ी, बाइक। एक दिन समीर ने देखा कि अनमोल दुकान बंद होने के बाद फटी हुई किताबें लेकर पढ़ रहा है। समीर ने पूछा, तुम ये सब क्यों पढ़ते हो? अनमोल बोला, मैं अपनी किस्मत बदलने के लिए पढ़ता हूं। समीर मुस्कुराया, और मैं अपने सपनों को बड़ा करने के लिए। यहीं से एक अजीब लेकिन सच्ची दोस्ती शुरू हुई। समीर रोज अपनी पुरानी किताबें अनमोल को देने लगा। एक दिन एक बूढ़े सज्जन चाय की दुकान पर आए। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर सादगी। उनका नाम था पंडित हरिदत्त शास्त्री, शहर के सबसे बड़े शिक्षक। उन्होंने अनमोल को किताबों में डूबा देखा। पूछा, बेटा, किसकी तैयारी कर रहे हो? अनमोल ने सब सच बता दिया। शास्त्री जी ने कहा, अगर मेहनत में सच्चाई है तो रास्ता खुद बनता है। उन्होंने अनमोल को मुफ्त कोचिंग देना शुरू किया। रोज सुबह 4 बजे उठाकर पढ़ाते। एक दिन अनमोल की मां गंभीर बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। अनमोल टूट गया। वो शास्त्री जी के पास गया और बोला, अब शायद मेरा सपना यहीं खत्म हो जाएगा। शास्त्री जी ने चुपचाप एक लिफाफा दिया। उसमें पैसे और एक पर्ची थी। सपने बीच रास्ते में नहीं मरते। उसी दिन समीर ने अपने पिता से बात कर अनमोल की मां का इलाज करवाया। मां बच गई और अनमोल का हौसला और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद सरकारी परीक्षा का रिजल्ट आया। अनमोल टॉप 10 में था। पूरा शहर उसका नाम ले रहा था। शास्त्री की आंखों में आंसू थे।
समीर ने उसे गले लगाया। आज अनमोल सिर्फ अफसर नहीं, वो हजारों बच्चों का सपना है। वो हर बच्चे से कहता है, अगर मेरे जैसे हालात वाला लड़का जीत सकता है तो तुम क्यों नहीं। कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने देना। आपकी पहचान आपका हौसला तय करता है।